नमस्कार, सत श्री अकाल। श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जनरल स्टडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आप सबके लिए। जनरल स्टडी प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो इसमें आपका रहेगा 40 क्वेश्चन, इसका भी आपका रहेगा। ये 6 to 8, 9, 10 के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाला है, जिसका सभी का, यानी कि जिसका साइंस है, जिसका आपका मैथ है, तो जिसका आपका क्या कहता है, आपका कंप्यूटर है, सभी के लिए, ऑल स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जो है रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि ये 40 क्वेश्चन जो है ना, आपका कंप्यूटर हो, साइंस हो, मैथ हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप लिए हैं, टीचर भर्ती परीक्षा बीपीएससी तैयारी में, या आपका चाहे कला शास्त्र का न हो, चाहे संगीत का है न हो, चित्रकला, तो ये सब, ललित कला, ये सारे स्टूडेंट के लिए लाभदायक साबित होने वाला है, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन जो है ना, सभी को पूछा जाता है, सभी को, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला जीके का क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं, ये सेट 2/60 अगर आप मेरा 60 वीडियो देख लिए ना, तो आपका एग्ज़ाम जो है चुटकियों में यूँ निकलेगा। तो अभी 2 सेट ही हुआ है अब, और 60 सेट तक बढ़ते बढ़ते देखते हैं कहाँ तक हमको, मतलब भगवान हमें लेके जाता है। शुरू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है ये। 31 से लेके आपका रहेगा 70 तक, तो 40 क्वेश्चन का कंपाइलेशन होगा, 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 31 नंबर में पूछा गया है, एक दुकान में 2 पेंसिल, एक दुकान में 2 पेंसिल, 3 रबड़ की कीमत 9 रुपया तथा 4 पेंसिल, 6 रबड़ की कीमत 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत क्या है? तो ए नंबर इसमें क्या कर रहा है, ये है ऑप्शन में, आप देखिए। तो इस प्रकार इसका समीकरण हो जाएगा, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 समीकरण है। तो इसमें क्या है कि इसको 2 से अगर गुना करते हैं, इसका 2 गुना है समीकरण 2। 2 पेंसिल है, 2 से गुना करेंगे तो ये भी 4 पेंसिल हो जाएगा। और यहाँ 6 पेंसिल है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 3 रबड़ दूनी 6 रबड़ हो जाएगा। वहीं 9 रुपया दाम है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 18 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो है दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर होने के एवज में क्या होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका ई नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ई नंबर ऑप्शन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ई नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो कितना बढ़ जाती है? 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु पूछ रहा है, तो 4 बहनों की आयु 7 वर्ष है, ठीक है। 28 औसत आयु कितना हो गया इसका? 28 वर्ष निकल गया। और इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो इसमें माँ को जोड़ने के बाद 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 बहन थी, 1 माँ आ गई तो 5, और फिर इसमें 7 हो जाएगा। औसत आयु कितना था चारों का? तो 7 वर्ष था। और इसमें 6 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना वर्ष हो जाएगा माँ की आयु? तो 13 वर्ष इसमें हो जाएगा औसत आयु इसमें से। और बराबर कितना हो जाएगा? 13 × 5 = 65। तो ये बराबर हो जाएगा 65। इसमें से पाँचों की आयु कितना हो जाएगा आपका? तो ये 65 वर्ष हो जाएगा पाँचों की आयु, माँ को जोड़ के। वहीं अगर इसमें घटा देंगे चारों बहन, तो इसमें घटा देंगे, 28 वर्ष था चारों बहन की औसत आयु। तो घटाने के बाद जो निकलेगा, तो वही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो 5 में 15 में 8 गया 7, और 5 में 2 गया 3, 37 वर्ष इसका औसत आयु हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 37 वर्ष, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका 37 वर्ष जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, 21 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल, 21 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। तो प्रिज्म क्या होता है? इस प्रकार होता है, ठीक है। तो प्रिज्म इस प्रकार होगा, और इसका क्या है? 121 मीटर आधार क्षेत्रफल। इसका आधार कितना है? 121 मीटर है। और 23 मीटर ऊंचाई, इसमें ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई हाइट जो है ये 23 मीटर ऊंचाई वाला है,
तो जिसमें आधार हो और लंब हो तो ये क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज के समान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक इसका आयतन बराबर हो जाएगा आपका लंब आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो इसका आयतन बराबर क्या निकल जाएगा, आधार आयतन बराबर हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो इसको गुना कर देंगे हम, 121 बराबर 121 बराबर 23। तो इस प्रकार इसका गुना हो जाएगा, और गुना होने के बाद इसका जो है आंसर इतना आ जाएगा 2783। कितना होगा, तो इसका आयतन हो जाएगा 2783 घन मीटर। ठीक है, मीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया बी नंबर ऑप्शन, 2783 घन मीटर क्यूब, घन मीटर। तो अगला क्वेश्चन है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो 1 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये 15 होता है 1 से लेके 50 तक में, और वहीं 1 से लेके 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती है, तो 25। तो 10 यहाँ जोड़ दिए, ये निकलता है 15 और इसका होता है 25, ये हुआ प्राइम नंबर। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है, ठीक है, स्क्वायर रूट में रूट अंदर इतना 0.000 और 1225, तो 1225 जीरो पॉइंट के बाद 4 जीरो और 1225 है, फिर पॉइंट के बाद 4 जीरो और 5329 है। तो यहाँ 29 जो है 3 का स्क्वायर होता है हमेशा, तो ये ध्यान 3 तो सब में है नीचे। ठीक है, अब देखना है कि 1225 किसका स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है। तो ऑप्शन में से जो है, ऑप्शन में से गुना करके देख लेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसको आपस में गुना करते हैं, तो 35 का स्क्वायर पहले करते हैं। तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, इसको डायरेक्ट करते हैं, 5 दूनी 2 पंचे 10 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ, तो 2 अंक होगा, तो 2 अंक उतार देते हैं। ठीक है, और उसके बाद 3 पचे 15 और 15 दूनी कितना हुआ, 3 पचे 15 और 15 दूनी 30, तो यहाँ उतार देंगे 30। नहीं, ये नहीं होगा, नहीं सॉरी, ये क्या है, 5 दूनी 10, पहले एक बार इसको गुना करेंगे, 5 है 25, ये गलत है। ठीक है, फिर से करते हैं, डायरेक्ट ऐसे है, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 35 को 35 से गुना करके, सॉरी, तो ये क्या था कि 5 गुना 5 होगा ना, तो हम गलत बोल दिए, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो 5 है 25 होगा, 5 को 5 है 35 से गुना करेंगे, 35 को 35 गुना करेंगे। ठीक है, इसीलिए 2 बार हो जाएगा, ऐसे इसको गुना, इसी का स्क्वायर होता है ना, तो इस तरह इसको लिखा जाता है। तो 5 है 25, इसका 25 हम लिख दिए। फिर 3 तिया कितना हुआ, 3 को 2 गुना करेंगे, 3 को 3 से, तो 3 तिया 9 हो गया, तो 3 तिया 9 यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 3 पचे 15 अपन 8 दूना 30, तो 3 पचे 15 अपन 8 दूना 30, तो एक अंक छोड़ के हम यहाँ लिख देंगे 30। तो इस प्रकार हो गया 5 2 9 3 12, 5 2 और 12, ये 1225 ऊपर वाला तो करेक्ट हो गया। अब नीचे वाला का जांच करते हैं, इसका भी स्क्वायर इसी तरह करेंगे, 3 तिया 9, तो 2 अंक हमेशा उतरता है, 3 तिया 9 हो गया, और 7 सते कितना हुआ 49, 2 अंक इसमें आ गया है। तो आगे है, ये दोनों को गुना करके फिर लिख देंगे नीचे एक अंक छोड़ के, तो 7 तिया 21, 21 दूनी कितना हुआ, तो 42 हुआ। ठीक है, तो 21 दूनी 42। अब नीचे लिख देते हैं जोड़ के, 9 की 9 2, फिर 9 4 13 और 4 1 5, तो हो गया नीचे वाला और ऊपर वाला देखिए आपका 53 और 29, तो यहाँ लिख देते हैं 53 29, तो यहाँ है 53 29। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा।
तो 36 नंबर क्वेश्चन है, x यदि x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्या है तो ये रूट अंदर इतना का बराबर क्या होगा, इतने बराबर ये क्या होगा, तो इसे निकालना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये जो है 5 रूट अंदर रूट 3125 x 10 y इंटू वाई पे 5 स्क्वायर है 5 पावर और इंटू जेड पर 10 पावर है। तो इसको इस प्रकार लिखना होगा। तो ये क्या चीज़ का है, गुना। तो ये है 5 पर 5 पावर देंगे तो 3125 हो जाएगा x, और इसे फिर हम लिख सकते हैं, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 5 पर 5 पावर 3125। ठीक है, और x है, इस पर 5 है और इस पर 2 है। उसके बाद है y इंटू, ये भी इंटू सब है इंटू में, नहीं तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 है इंटू x और 5 पे 2 इंटू y, y पे 5 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा इंटू 1, फिर z इंटू जेड पर 5 स्क्वायर हो जाएगा पर 2 पावर, तो ये 2 है। अब इसको, इसका जो है कॉमन ले लेंगे, कॉमन लीजिए या इसको अंडर रूट ऐसे कटा दीजिए 5 5, यहाँ 5 है तो इससे आप इस सब को कटा भी सकते हैं 5, ये और यहाँ का भी एक 5 गया, ये भी 5 गया, ये भी एक 5 गया, यहाँ कितना बचा, सिर्फ 5। तो 5 इंटू एक्स पे पावर 5 इंटू वाई पे कुछ नहीं और इंटू जेड, ठीक है, पे 5। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप ये 20 से इंटू हटा भी सकते हैं, तो यानी 5 पे 5 पावर, 5x पर 5 पावर, फिर y z पर 5 पावर, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ क्या है, इसको आप हटा के, सॉरी एक चीज़ इसको यहाँ बदल सकते हैं, यहाँ 2 इंटू 5 कर सकते हैं, तो ये 5 कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 रह जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं 2 इंटू 5 10 हो गया, तो ये भी आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर फाइनली ये निकला 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3tan बराबर कितना है, 4 है, तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, और फिर कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है b/h। वहीं टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा p/b, ठीक है। ये h होता है, ये आपका होता है बेस, और ये होता है p परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा बराबर होता है p/b, टेन थीटा बराबर p/b। तो यहाँ दिया हुआ है टेन थीटा बराबर कितना है, टेन थीटा बराबर क्या दिया है, 4/3, ठीक है। टेन थीटा बराबर हमें मालूम है, यहाँ 4 हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। ये हाइपोटेनियस निकालना है, यानी लंब निकालना है, कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा आपका आधार गुना आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो 4 हो जाएगा आपका और 3 स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा यहाँ
ये कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 16 + 9 बराबर हो जाएगा आपका √25, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। हमारा जो है हाइपोटेनियस कितना निकला, तो ये 5 निकला, ये 5 निकला हाइपोटेनियस। जब हमारे पास P है, B है और H भी है, ठीक है, P B H है, तो हम इसको हल कर सकते हैं। अब समीकरण को हल करते हैं। P B H लिख लेते हैं पहले। तो इस प्रकार ये हो गया P बराबर 4, B बराबर 3 और H बराबर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये निकल गया था। अब समीकरण में लिखते हैं 3 × साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान होता है P/H, तो इसको लिख दिए P/H। फिर 2 × कोस थीटा का मान होता है कोस थीटा का B/H, तो B/H लिख दिए। आगे आपका 3 साइंस हुआ, फिर तो P/H, नीचे माइनस है 2 × B/H। अब इसको हल कर देंगे, इस पे हम बैठा देंगे सब। 3 × P का मान हो गया 4, 4/3, H है, सॉरी 5 हो जाएगा, तो 4/5 प्लस 2 × B का मान हो जाएगा आपका 3/5। पहले ऊपर वाला हल करते हैं, तो ये हो गया 12/5, ठीक है, 4 × 12/5, ये 2 × 6/5, तो इस प्रकार हो गया आपका 12/5 और 6/5। ये ऊपर वाला हल हो गया। अब नीचे वाला हल करके देखते हैं। तो नीचे वाला भी वही है, ठीक है, 3 साइन है और 2 कोस है, ठीक है, 3 साइन 2 कोस है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा बटे में। इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ माइनस देना है। 12/5 और माइनस 6/5 यहाँ भी हो जाएगा। अभी दोनों का एलसीएम लेना है, तो यहाँ जोड़ के कितना हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। और इसमें घटा देंगे, 12 में 6 घटा देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे का जो है बेस दोनों का समान है। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें जो है ऊपर ये चला जाएगा, ठीक है, तो ऐसे उलट करके लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 5/6। अब इसको कट कर देंगे, 5 5 कट हो गया, और इधर से 6 × 18 कितना हुआ, तो इसका 3 आंसर हुआ। कितना निकला, 3 आंसर, तो बराबर 3। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 आंसर, कोई नहीं है, तो ई नंबर ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। इतना देर बनाने के बाद देखिए क्या आंसर आया, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर गुना 33 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है। तो घनाभ आयत के टाइप का होता है, ठीक है, इस प्रकार होता है, और इसकी 6 विमाएँ होती हैं। ये हो गया आपका घनाभ। इसका क्या पूछ रहा है, इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या क्या है। तो ये घनाभ दिया गया है, ठीक है, घनाभ का आकार का, तो इसको क्या करना है, गोला बनाना है, तो दोनों का बराबर करना होगा। इसी को गोला बना देंगे तो आयतन दोनों का तो बराबर सेम हो जाएगा। तो इसलिए घनाभ का आयतन और बराबर गोले का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन और बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, क्योंकि दोनों का जो है वजन जो है आपका जो है सब कुछ सेम रहेगा, काहे कि इसी को ढालकर ठोस गोला बनाया जाएगा, घनाभ को ही। तो इस प्रकार क्या होगा, घनाभ का आयतन बराबर गोला का आयतन, दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर गोला का आयतन। तो घनाभ का दिया हुआ है, घनाभ का कितना दिया है, 94 गुना 33 सेंटीमीटर गुना हो जाएगा 24, और इक्वल टू क्या होगा, घनाभ का गोला का आयतन। तो गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 होता है, πr², 4/3 πr² है। और इसको ढाल कर क्या बोल रहा है, एक ठोस गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या मांग रहा है, तो इससे r निकल जाएगा हमारा।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह ये लिखा जाएगा 49 गुना 33 गुना 24, अब बराबर हो जाएगा आपका 4/3। अब और पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर क्यू हो जाएगा। अब आर क्यू बराबर निकालते हैं। आर क्यू बराबर हो जाएगा 49 गुना 33 गुना 24 और बटे में हो जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा और 7 और इधर हो जाएगा 22। यहाँ पे लगेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ 3 और 7 हो जाएगा, 3 गुने 7, 3 गुने 7। अब ये हो जाएगा आपका नीचे 4 गुने 22। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसमें जितना आपको कटाना है उसको कटा दीजिए, बाकी बाद सबको गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11 से कटेगा 11 तिया 33, यहाँ 2 और यहाँ 3, कुछ तो छोटा हुआ, इसको भी कटा सकते हैं। 6 चौके 24, यहाँ 6 हो जाएगा, 4 छके 24। अब बचा 49 गुना 6 तिया 18 और गुना 7 तिया 21, ठीक है। अब बटे में बचा 11। अगला पेज लेते हैं। अब ये इतना बचा था 49 गुना 18 गुना 27 बटे 11। अब इसमें से कुछ कट रहा है तो बाद में हो सकता है कटेगा, तो सबको गुना करने के बाद जो है इस प्रकार आया। यहाँ इतना और इतना बटे अब 11 करेंगे और इसको इससे अगर भाग देते हैं